वक्त भारतीय वानेबाला में हिंदुस्तानी तारीख का अहम तरीन बिल मंजूर हो रहा था। बिल का नाम एक कौम एक टैक्स। ये बिल पिछले 15 बरसों से ज़ेरे इल्तवा था। इस पर कलेक्टर कमेटी बनी। 2006 में आम शहरियों से तजवीज़ ली गई। 2009 में डिस्कशन पेपर जारी हुआ। 2011 में आईनी तरमीमी बिल पेश किया गया। रियासती वज़राए खजाना की कमेटी तश्कील पाई। वजारत खजाना की कमेटी का क़याम हुआ। पिछले बरस मोदी सरकार ने इसे ऐवान ज़ीनी से मंजूर कराया और अब ऐवान बाला यानी कि राज्य सभा ने इस बिल की मंजूरी दे दी है। इस बिल के निफाज से भारतीय सरकार ने मुख्तलिफ रियासती टैक्सों को एक ही जीएसटी की शक्ल दे दी है, यानी कि भारत की 36 रियासतों के अपने अपने टैक्सेस खत्म हो गए। भारत एक मार्केट बन गया, यानी कि तमाम रियासतों में अशिया की कीमतें जो हैं वो यूनिफाई हो गई, एक हो गई। टैक्स एक होगा, करप्शन खत्म होगी, अशिया सस्ती होंगी, मार्केट जो है वो मार्केट में बूम आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी बढ़ेगी। सरमायाकारों को मुख्तलिफ टैक्सेस के जंजाल से बचाया गया है। नाजरीन, एक ही टैक्स अदा अब करना होगा भारत में और इससे भारतीय मईशत को पर लग जाएंगे। अब आ जाइए अपने वतन अजीज के टैक्स निज़ाम पर। अवाम पर 18 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस आयद हैं पाकिस्तान में। टैक्सेस की अदायगी के लिए 25 अदारों की खाक छानना पड़ती है। टैक्स चोरी और टैक्सेस की बढ़ती शरह से आम आदमी का जीना महाल हो चुका है। मुतवस्सित तबका सुड़क रहा है और कौम की इन टैक्सों की इस भरमार से कब खलासी होगी, कब निजात मिलेगी? हुकूमत सादा और मौसर टैक्स निज़ाम राइज करके अवाम से ये बोझ कब उठाएगी और ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पीर को इसाक डार साहब से खुसूसी इंटरव्यू में यही सवाल मैंने उठाया। ये जो वन नेशन वन टैक्स एक इनकलाबी रेवोल्यूशनरी कदम भारत उठाने जा रहा है, ये पाकिस्तान में मुमकिन क्यों नहीं? उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। जिस तरह अरुण जेटली ने कहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ, ये हम क्यों नहीं कर सकते? अरुण जेटली ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरे भारत के अंदर ये अगले हफ्ते बिल अपना पुश कर रहे हैं कि पूरा नेशन जो है एक टैक्स दिया करेगा, जिसकी वजह से टोटल लेवल ऑफ टैक्सेशन कम होगी, ईज ऑफ बिजनेस भी होगी और ऑल फॉर्म्स ऑफ करप्शन भी एलिमिनेट होगा। हम देखते हैं कि वो हम देखते हैं कैसे वो इंडिया क्या करते, विल व्यू दैट। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद होंगे, टैक्स एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि क्या ये बहुत ही भोंडा सवाल था या कोई जोक था, या हमारे लिए तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि हम भारत की तरह वन नेशन वन टैक्स जैसा कुछ इंट्रोड्यूस कराएं, जिस तरह आपने देखा इसका इसाक डार साहब हंस दिए? नहीं, बहुत आपका जो था वो बरमहला सवाल था, बहुत ही वैलिड था, क्योंकि जिस तरह का चैलेंज हमें दरपेश है उसमें हमने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं, बहुत अदारे हैं जैसा भी आप फरमा रही थी, और इसकी वजह से हमारी मईशत पर भी बुरा असर हो रहा है और हम जो टैक्स हमें कलेक्ट करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे। इंडिया ने बहुत अरसा इस पर डिबेट करके पब्लिक डिबेट की, हाउस में डिबेट्स हुई और एक बहुत अच्छी एक लंबी काविश रही। इस तरह की कोई काविश या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या इतना बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए पाकिस्तान में काम शुरू हुआ है या इसके हवाले से सोचा जा रहा है? जी कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो 18वीं तरमीम के बाद एक हार्मफुल कंपटीशन शुरू हो गया है और अभी इस हालिया बजट के अंदर एक बड़ी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है, जब पंजाब ने और FBR के दरमियान कि उन्होंने कहा है कि हम आपका इनपुट नहीं देंगे, जिससे लोगों के बड़े बिजनेसेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बजाय इसके कि हम हार्मोनाइज सेल टैक्स की तरफ जाएं जैसा कि कनाडा में है, अभी इंडिया ने भी उसको फॉलो किया है, हम तो उसके बिल्कुल बरअक्स जा रहे हैं, जिससे हालत ये है कि हमारा इस वक्त ना सूबे मुनासिब टैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं और ना फेडरेशन। और आपने देखा होगा कि अगर इन्होंने इस दफ़ा 3100 अरब इकट्ठा किया, उसमें से सूबों को देने के बाद जो रियासत के पास बचता है उसमें से तो हम डेट सर्विसिंग भी नहीं कर सकते, जो 1600 अरब है। अच्छा, तो और लास्टली सर ये बताइएगा कि ये रेवोल्यूशनरी इनकलाबी कदम भारत ने उठा लिया, एक लंबी काविश रही, मगर मुझे बताइए कि पाकिस्तान जो है वो एक हार्मोनाइज कंजम्पशन टैक्स की तरफ किस तरह बढ़ सकता है, जिससे हमारी मुआशी तरक्की भी हो, जिससे हमारी करप्शन भी जिसके अंदर खत्म हो और जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इधर कदरे बेहतर और आसान हो जाए? उसका तरीका यही है कि पहले हम सारे जो हैं मिलकर सूबे, जैसे उन्होंने बात की है, वो एक ऐसा मसवदा तैयार करें जिसका एक हार्मोनाइज सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसका एक ही रेट हो, उसको कलेक्ट करने के लिए एक ही नेशनल टैक्स अथॉरिटी हो, ताकि सब लोगों का डेटा भी एक जगह इकट्ठा हो जाए, बिजनेसमैन भी सिर्फ एक अथॉरिटी के साथ डील करें, और इससे ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।